नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल बीएड एग्जाम पर। दोस्तों जैसा कि आप अभी देख पा रहे हैं बोर्ड पर, आज डिस्कस करेंगे हम लोग आप लोगों की बहुत दिनों से जो आपकी क्वेरी थी कि भाई सी टेट और यूपी टेट की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है हम उसके बारे में बात करें। साथ ही साथ हम डिस्कस करें कि पेपर 1 और पेपर 2 के लिए कौन से कैंडिडेट एलिजिबल है। साथ ही साथ जो पेपर का सिलेबस होता है हम वो भी आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कोशिश करते हैं कि आज पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझ लेते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में जैसे कि वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी है या उत्तर प्रदेश की बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जहां की अभी भी रिजल्ट्स जो है पूरी तरह से घोषित नहीं हुए। सो बच्चों के दिमाग में बहुत सारे डाउट्स हैं। कैंडिडेट्स जो कि एस्पायरिंग टीचर हैं, जो कि टीचर बनना चाहते हैं, उनके दिमाग में थोड़ा डाउट है कि क्या वो अब जो नेक्स्ट आगामी आने वाले जो यूपी टेट के एग्जाम है या फिर सी टेट यानी कि सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इसके लिए वो एलिजिबल है या नहीं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम यही सारी बातें डिस्कस करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम इन चीजों को समझ पाए कि आप उसके लिए पात्र है या नहीं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के। इसमें हम बात करेंगे आपकी एज की और उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि शैक्षणिक पात्रता के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उम्र की और उसके बाद बात कर लेंगे हम लोग शैक्षणिक पात्रता की। दोस्तों इससे पहले भी एक छोटी सी बात और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब जो यूपी टेट का सर्टिफिकेशन है, यानी कि जब आप यूपी टेट के एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तो जो सर्टिफिकेट मिलता है और उसके बाद जो सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सी टेट जब आप क्वालिफाई कर लेते हैं दोनों ही एग्जाम को, और तकरीबन देश के सभी स्टेट के टीटी एग्जाम के जो सर्टिफिकेट है अब आपके जो है लाइफ टाइम वैलिड हो गए। लाइफ टाइम वैलिड होने का मतलब ये होता है कि अगर आप एक बार पास हो जाते हैं इस एग्जाम में, आप क्लियर कर लेते हैं, मिनिमम जो मार्क्स होता है जैसे कि जनरल कैटेगरी के लिए आपका सी टेट या यूपी टेट में 90 मार्क्स होता है, उसके बाद आपका ओबीसी के लिए आपका 85 और इसी तरह से थोड़ा कम मार्क्स आपके 80 मार्क्स जो है आपके एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए होते हैं। तो अगर एक बार आप इतने मार्क्स जो है ले आते हैं, आप इतने मार्क्स हासिल कर लेते हैं, तो आप ऑफिशियली एलिजिबल हो जाते हैं कि आप अब इस सर्टिफिकेट को यूज कर सकते हैं कोई भी नेक्स्ट जो भी आपके टीचर्स वैकेंसी आ रही है इसके लिए। लेकिन बात यह है, इसका मतलब ये नहीं कि एक बार ये जो सर्टिफिकेट आपको इश्यू हो गया इसका आप आगे इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप इस एग्जाम में दोबारा भी बैठ सकते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जो है आपको मैं बता दूं यहाँ पे कि अटेम्प्ट्स के ऊपर जो है आप अटेम्प्ट कितना भी कर सकते हैं। अटेम्प्ट आप एक से ज्यादा कितने भी अटेम्प्ट करते हैं जितना आप चाहें जब तक आपकी एलिजिबिलिटी है। खास बात एक और मैं आपको बताना चाहूं अब इसी से जुड़ा हुआ अटेम्प्ट से कि इसमें कोई मिनिमम एज जो है आपकी मार्क करेगा, कोई मैक्सिमम एज अब नहीं रहेगी। पहले उत्तर प्रदेश के जो एग्जाम हुआ करते थे सी टेट के, उसके लिए 35 साल यानी कि 35 ईयर जो था मैक्सिमम एज लिमिट हुआ करता था। बट इस वर्ष से वर्ष 2021 से ये एज लिमिट को भी अब आपका रिमूव करके कोई भी अब मैक्सिमम एज लिमिट अब आपकी नहीं रहेगी। सो मिनिमम एज लिमिट जरूर है कि कम से कम आप 17 वर्ष के होने चाहिए। मिनिमम एज 17 ईयर्स का आपका होना चाहिए और मैक्सिमम एज यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब कि आप जब तक चाहे आप एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि जब तक चाहे एग्जाम देने का मतलब ये नहीं कि आप कभी भी देंगे और आप शिक्षक बनने के लिए पात्र होंगे, क्योंकि हर एक जो सर्टिफिकेट लेने के बाद जिन संस्थाओं के साथ आप काम करना चाहते हैं उन्होंने जरूर अपने यहाँ पे कुछ न कुछ मिनिमम और मैक्सिमम एज डिसाइड कर रखा होता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। एग्जाम देने के लिए सी टेट और यूपी टेट के लिए कोई मैक्सिमम एज नहीं है, लेकिन टीचर बनने के लिए जहां आप अप्लाई करेंगे वहां हो सकता है कि वो अपना कुछ एक सर्टेन क्राइटेरिया एज का रखते हैं जो कि आपको फुलफिल करना पड़ेगा। जैसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहां पे आपका 35 साल का मैक्सिमम एज है या बहुत जगह 40 साल 45 साल का भी मैक्सिमम एज होता है कि इससे ज्यादा जो है एज के कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए अगर आप सी टेट का एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप नेशनल लेवल पे जितने भी आपके राष्ट्रीय स्तर पे जो आपके स्कूल चलाए जाते हैं, संगठन है शैक्षणिक, वहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जो कि आपके जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल होंगे जैसे कि केंद्रीय विद्यालय DSS 20 में आप अप्लाई कर सकते हैं, ये आपका लेकिन स्टेट बोर्ड एग्जाम आपको क्लियर करना पड़ेगा। नवोदय विद्यालय, सैनिक विद्यालय, ऐसे बहुत सारे स्कूल्स हैं जहां की आप सी टेट की एलिजिबिलिटी के आधार पर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यूपी टेट एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं तो यूपी टेट के जो सर्टिफिकेट है इसके बेसिस पे आप मात्र उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी शैक्षणिक संस्थान है
वहां पर आप क्लास 8 से लेकर क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक के टीचर बनने की योग्य हो जाते हैं। सो अभी इनको और डिटेल में समझ लेते हैं, आइए एक एक करके। तभी एक चीज तो आपको समझ में आएगी, कोई मैक्सिमम एज नहीं है, अधिकतम आयु सीमा नहीं है, आपकी अधिकतम आयु सीमा समाप्त कर दी गई है, लेकिन न्यूनतम यानी कि मिनिमम एज जो है आपकी 17 साल 70 ईयर्स की है। अब बात करते हैं इस एग्जाम्स की क्वालिफिकेशन के बाद। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अभी आपने एज का क्राइटेरिया देखा कि 17 साल मिनिमम होना चाहिए और मैक्सिमम एज अभी कुछ भी नहीं है। सो आप चाहे सीटेट के लिए अप्लाई करें या यूपीटेट के लिए। अब दोस्तों बात आई आपकी कि मैं बताता हूं आपको अटेम्प्ट्स के बारे में। आप समझ गए कि आप कितने भी अटेम्प्ट्स कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन आपको इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जब आप क्लियर करें उस समय आप जहां अप्लाई करना चाहते हैं वहां की एज क्राइटेरिया को जरूर फुलफिल करें। मान लीजिए अगर आपकी उम्र 40 साल है तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं, लेकिन अगर आप केंद्रीय विद्यालय के लिए प्लान कर रहे हैं और केंद्रीय विद्यालय में न्यूनतम एज जो है 17 साल और मैक्सिमम एज 35 साल अगर कर दी गई, जो कि है नहीं अभी, अगर कर दी गई तो शायद आप फिर उसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सो इस बात का भी ध्यान रखना है कि जिस एग्जाम को ध्यान में रख के हम अपनी तैयारी कर रहे हैं उसके हिसाब से हमारा एज का जो क्राइटेरिया है वो जरूर मैच करना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं हम लोग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि शैक्षणिक पात्रता। तो यहां पर हम लोग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि शैक्षणिक पात्रता के बारे में बात करते हैं। दोस्तों देखिए, यहां पर शैक्षणिक पात्रता को समझने से पहले हमको यह समझना पड़ेगा कि जो यूपीटेट या सीटेट के एग्जाम होता है, ये दो आपके जो भी दो प्रमुख एग्जाम जिनके बारे में फिलहाल मैं अभी बात कर रहा हूं, या कोई भी स्टेट का एंट्रेंस होता है, आप इसमें एस्टेट लिख सकते हैं, कोई भी स्टेट TET एग्जाम। तो कोई भी स्टेट का जो TET एग्जाम होगा उसमें आपके दो पेपर होते हैं, एक होता है पेपर 1 और एक होता है पेपर 2। अब पेपर 1 क्या है? देखिए, पेपर 1 का मतलब होता है जो आप देंगे, पेपर 1 मतलब कि जो भी कैंडिडेट, जो एस्पायरिंग टीचर है, वो क्लास 1 से लेकर आप क्लास 5 तक अगर आप पढ़ाना चाहते हैं तो आपको पेपर 1 में अपीयर होना पड़ेगा। लेकिन अगर आप क्लास 6 से लेकर 8 तक के टीचर बनना चाहते हैं तो आपको पेपर 2 क्लियर करना पड़ेगा। ये आपका यूपीटेट के लिए भी है, किसी भी स्टेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, स्टेट TET एग्जाम के लिए या सीटेट के लिए। तो याद रखिएगा पेपर 1 और पेपर 2 है। अब बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनकी इच्छा होगी कि मैं क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक का टीचर बनूं। जैसे बहुत सारे खासतौर पर महिला शिक्षक होती है जिनको बच्चों से लगाव होता है, वो चाहते हैं कि मैं छोटे बच्चों के साथ काम करूं, उनको आधारभूत जो सूचनाएं दूं, उनको आधारभूत रूप से तैयार करूं ताकि आगे आने वाले भविष्य के लिए वो अच्छे से तैयार हो सके। सो बहुत सारे ऐसे टीचर जिनकी इच्छा ही होती है कि मैं सिर्फ बच्चों के साथ काम करूं, जो पेडागोजिकल लेवल है उस पर काम करूं, मैं शैशवावस्था बाल्यावस्था में जो बच्चे मिलते हैं हमें उनके भविष्य को सुधारे, उनके आधार को मजबूत करे ताकि वो आगे आने वाली पढ़ाई के लिए रेडी हो पाए। तो ऐसे कैंडिडेट्स पेपर 1 के लिए अप्लाई करेंगे। जी हाँ, अगर आप क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको पेपर 1 का फॉर्म भरना पड़ेगा, पेपर 1 में आपको अपीयर करना पड़ेगा, जो ज्यादातर साधारणतया आपका जनरली मॉर्निंग सेशन में होता है। लेकिन अगर आप इच्छुक हैं कि मैं थोड़ा सा बड़ी क्लासेस में पढ़ाऊं, मैं क्लास 6, 7, 8 तक के बच्चों को पढ़ाऊं, सो आप पेपर 2 पर अपीयर करिए, पेपर 2 का फॉर्म भरिए और पेपर 2 को भर के इस पेपर को आप देंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा भी होता है कि बहुत सारे हमारे जो कैंडिडेट मित्र हैं, जो भी हमारे अभी टीचर जो बनना चाहते हैं, वो दोनों ही पेपर के लिए एलिजिबल है। मतलब कि उन्होंने ग्रेजुएशन भी किया है, उनका बीएड भी पूरा हो गया है, एमएड भी है, हो सकता है पीजी में भी है। सो हर तरह से वो योग्य हैं और उनकी इच्छा भी है कि वो क्लास 8 तक के बच्चों को पढ़ाए, मतलब क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक। तो अगर आपको क्लास 1 से लेकर फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 8th क्लास तक के बच्चों को पढ़ाना है तो आपको इन दोनों बोथ यानी कि पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों में ही आपको अपीयर होना पड़ेगा। यानी कि ये दोनों ही पेपर आपको देने पड़ेंगे, दोनों को ही क्वालिफाई करना पड़ेगा, तब जाके आप जो है क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक के बच्चों को आप पढ़ा सकते हैं। सो आप समझ गए।
अगर आप क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो आपको पेपर 1 देना होगा। क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं आपको पेपर 2 देना होगा। क्लास 1 से लेकर 8 तक के सारे बच्चों को आप पढ़ाना चाहते हैं, यानी किसी भी क्लास को आप पढ़ाने के इच्छुक हैं, कोई भी क्लास आप लेना चाहते हैं, तो आपको पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों ही देना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बाद हम लोग थोड़ा और देख लेते हैं यहाँ पे। अब बात करते हैं हम लोग दोस्तों पेपर 1 और पेपर 2 है क्या। देखिए दोनों एग्जाम जो होते हैं दोस्तों, आपको मैं बता दूं यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन के बारे में बताता हूं मैं आपको दोस्तों। अभी बहुत दिनों बाद जो है बोर्ड पैटर्न से हम लोग आपको लाइव इंटरेक्शन करने की कोशिश कर रहा हूं। अगर कोई भी मिस्टेक्स हो रही हो, कोई थोड़ी गलती हो, कोई फीडबैक हो, आपका सजेशन हो, तो आप जरूर मुझे बताएं कमेंट करके। तो कोशिश कर रहा हूं कि आपको जो जल्द से जल्द इंफॉर्मेशन पहुंचे, जिसके लिए ये मीडियम ज्यादा सक्सेसफुल होता, ज्यादा ईजी हो जाता है मेरे लिए भी। सो कुछ कमेंट्स हो, कोई सजेशन हो, जरूर बताइएगा। अब बात कर रहा था मैं आपका यहाँ पे पेपर 1 और पेपर 2 की। देखिए अगर हम लोग पेपर 1 की बात करते हैं, ठीक है, पेपर 1 जो देगा मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक के लिए जो टीचर्स होते हैं उनके लिए मिनिमम क्राइटेरिया होता है पेपर 1 पास करना। अगर आप पेपर 2 पास करते हैं, यानी कि आप एलिजिबल हो जाते हैं क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक के स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए। आप क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, आपको दोनों पेपर क्लियर करना पड़ेगा। अब ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता की कि आपको मिनिमम एजुकेशनल क्राइटेरिया क्या होगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, एक बात मैं अभी आपको बताना चाहूँ, जो मैं बताना चाह रहा था, जितने भी इंजीनियरिंग के कैंडिडेट्स हैं ये अब एलिजिबल हैं। जो भी इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स हैं वो भी अब एलिजिबल हैं सीटेट यूपीटेट के एग्जाम को देने के लिए, बीएड कोर्स को करने के लिए और एक टीचर बनने के लिए। तो ऐसे कैंडिडेट्स जो इंजीनियरिंग किए हुए हैं, जिनका ग्रेजुएशन 50% से ज्यादा मार्क्स है, वो अब पेपर 1 या पेपर 2 दे सकते हैं और वो क्लास 8 तक के मैथमेटिक्स या साइंस के टीचर बन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इंजीनियरिंग कैंडिडेट जो है आपके मैथ्स या फिर साइंस, सोशल साइंस नहीं, साइंस, फिजिकल साइंस, ठीक है, फिजिकल साइंस आपको पढ़ा सकते हैं या मैथमेटिक्स। तो इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स के लिए अच्छी बात यह है कि आप जो है एक रेगुलर टीचर की तरह आप क्लास 8 तक के बच्चों को आप मैथ्स या साइंस पढ़ा सकते हैं। सेम बात आपके कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए भी होता है। तो कॉमर्स के स्टूडेंट भी आपके मैथ्स या साइंस सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं क्लास 8 तक के बच्चों को। सो इंजीनियरिंग और कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूं। हाँ, तो इंजीनियरिंग का कैंडिडेट हो उसके लिए अभी लेटेस्ट जो आपका 2015 के बाद से जो आदेश है उसके अनुसार मैथ्स और साइंस पढ़ाने के लिए वो एलिजिबल हैं। बीएड का एग्जाम दे सकते हैं, बीएड क्लियर कर सकते हैं, सीटेट और यूपीटेट में अपीयर कर सकते हैं, किसी भी स्टेट के टीईटी एग्जाम में अपीयर कर सकते हैं। कॉमर्स के स्टूडेंट क्या पढ़ा सकते हैं? कॉमर्स के स्टूडेंट क्योंकि क्लास 8 तक वो मैथ्स और साइंस दोनों ही सब्जेक्ट पढ़ते हैं, सो मैथ्स और साइंस दोनों ही चीजें पढ़ा भी सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसके बाद में स्ट्रीम वाइज यानी कि मैथ, साइंस और आर्ट्स के हिसाब से भी बता दूंगा आप क्या कोर्सेज पढ़ा सकते हैं। तो अभी चलते हैं, बात करते हैं पेपर 1। देखिए पेपर 1 में कौन जो है, कौन से कैंडिडेट जो अप्लाई कर सकते। सबसे पहली बात, पेपर 1 कौन सा है आपका, जो क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि वो कैंडिडेट, हर एक वो कैंडिडेट जो कि +2 यानी कि 12वीं यानी कि इंटर पास है और साथ ही साथ मिनिमम उसके जो है 50% मार्क्स आए। अब ये 50% हो या 45%, देखिए 45% उनके लिए है जिनको कि शैक्षणिक बोल सकते हैं रिलैक्सेशन मिलता है, रिजर्वेशन मिलता है, जैसे कि SC ST कैंडिडेट्स हो गए या जो भी माइनॉरिटी कैंडिडेट, उसकी कैटेगरी अलग है, आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। तो मान के चलिए मोटे मोटे कि आपको 50% मार्क्स होने चाहिए। जिनको रिजर्वेशन मिलता है, मार्क्स में रिलैक्सेशन मिलता है, उनका मिनिमम 45% मार्क्स है। तो सबसे पहला क्राइटेरिया पेपर 1 के लिए कि आपको 12वीं पास होना चाहिए, 10+2 इंटर 50% अंकों के साथ पास होना चाहिए। तो पहला क्राइटेरिया आप देख लें कि आपको ये फुलफिल होना चाहिए। दूसरा, अगर आपने डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन किया है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, या तो आप पूरी तरह से पास कर चुके हैं। अब ध्यान रखिए दोस्तों, ये बहुत सारा कंफ्यूजन जो है आपका अभी दूर हो जाएगा कि या तो आप DELED जो है पास कर चुके हैं, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन तो आप पास कर चुके हैं, या फिर उसके फाइनल ईयर में। फाइनल ईयर का मतलब क्या होता है, अब मैं आपको यहां समझाता हूं। देखिए
आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं, अगर वो 2 साल का कोर्स है, जैसे कि बीएड है आपका 2 साल का कोर्स, डीएलएड भी 2 साल का कोर्स है, और अभी 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स भी आ गया। किसी भी कोर्स का जो आखिरी वर्ष होता है, अगर बीएड की बात करते हैं हम लोग, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करते हैं हम लोग, या फिर 4 ईयर जो आपका बीएड है, अगर ये 4 ईयर है तो आपको 4th ईयर में होना चाहिए। अगर ये 2 साल का है, 2 ईयर बीएड है, अगर 2 ईयर, ये भी अगर आपका 2 ईयर है डीएलएड, तो आपको 2nd ईयर में, यानी कि अगर सेमेस्टर में बात करें तो आपको 2nd ईयर, 3rd सेमेस्टर में होना चाहिए। यहां पर भी 2nd ईयर और 3rd सेमेस्टर। अगर 4 ईयर डिप्लोमा की बात करते हैं, 4 ईयर की इंटीग्रेटेड कोर्स जो कि आपका बीए इन एलिमेंट्री एजुकेशन, बीएससी इन एलिमेंट्री एजुकेशन या बीकॉम इन एलिमेंट्री एजुकेशन भी होता है, तो इसके आपके 4th ईयर में आपको होना चाहिए और 7th सेम में आप एंटर कर चुके होने चाहिए, ये याद रखिएगा। तो फाइनल ईयर का मतलब ये होता है, अगर 2 ईयर का पाठ्यक्रम है तो मैं बात करूं तो आप 2nd ईयर में पहुंच चुके होने चाहिए, आपका 1st ईयर का रिजल्ट पूरा क्लियर हो जाना चाहिए, आप 3rd सेम में पहुंच जाने चाहिए। अगर आप 4 ईयर के पाठ्यक्रम में, जैसे कि इंटीग्रेटेड कोर्सेज होता है जो 10+2 के बाद आप कर सकते हैं, तो इसमें आपको जो है 7th सेम में होना चाहिए, यानी कि 4th ईयर में आप प्रवेश कर चुके होने चाहिए। तो अपियरिंग कैंडिडेट का मतलब होता है कि अब इस साल में आप जो है अपना पाठ्यक्रम पूरा कर लेंगे, तो ये ध्यान रखिएगा। इसी तरह से जिन भी बच्चों का जिस भी पाठ्यक्रम है, अगर आप 2nd सेमेस्टर में हैं तो आप अभी एलिजिबल नहीं। हाँ, जैसे ही आपके 2nd सेमेस्टर के रिजल्ट्स आ जाते हैं, आप 3rd सेम में प्रवेश करते हैं, आप जो है अपने एग्जाम को यूपी टेट और सी टेट या किसी भी स्टेट एंट्रेंस जो टीटी एग्जाम है उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो अपियरिंग का कॉन्सेप्ट आप उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे कि आप जो है फाइनल ईयर में होना चाहिए। मतलब कि अगर 4 सेमेस्टर का आपका एग्जाम पूरा कोर्स है तो 3rd सेमेस्टर में होना चाहिए या फिर 2nd ईयर में होना चाहिए। ऐसा कोई भी कैंडिडेट जो अभी मात्र 2nd ईयर में पहुंचे नहीं है, 2nd सेमेस्टर में है, वो एलिजिबल नहीं होते हैं। सो ओनली अपियरिंग कैंडिडेट्स जो है, अपियरिंग यानी कि फाइनल ईयर अपियरिंग या फिर जो ऑलरेडी पास कर चुके हैं, वो कैंडिडेट्स ही आपके पेपर 1 या पेपर 2 के लिए एलिजिबल है। तो पहला क्राइटेरिया हम लोगों ने देख लिया, समझ गएगा। अब बात कर लेते हैं डीएलएड भी आपके स्पेशल एजुकेशन में हो। स्पेशल एजुकेशन मतलब जो विशेष क्षमताओं वाले बच्चे या विशेष तरह से कोर्सेज जो होते हैं आपके, उनमें भी आपका डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन कराया जाता है। तो ये भी आपको मिनिमम 50% मार्क्स है, या तो आप पास कर चुके हो या फिर आप उसके फाइनल ईयर में अपियरिंग कैंडिडेट होने चाहिए, तब जाके आप पेपर 1 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं हम लोग 4 ईयर बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएड हो रहा है आपका, ये आपका ऑप्शन है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बीए, बीएड, बीएससी, बीएड, बीकॉम, बीएड प्लस बीएड, ये ऑप्शन आपके पास में होता है, तो आप ये पेपर्स में अपियर कर सकते हैं। तो अगर ये कोर्स आप कर रहे हैं, इसके बेसिस पे भी आप जो है पेपर 1 में अपियर कर सकते हैं। क्राइटेरिया क्या है, जरूरी है कि आप या तो इसको पास कर चुके हो या फिर इसके फाइनल में। एक और क्राइटेरिया आपको बताता हूं, ये जो आपका पेपर होता है 4 ईयर इंटीग्रेटेड को, इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखना है आपको। पहले बहुत सारे लोग जो थे आपके, चलिए ठीक है, आगे देख लेते, आगे बताता हूं मैं आपको, फिर बताता हूं। अब बात करते हैं हम लोग पेपर 2 के लिए। अगर दोस्तों कोई पॉइंट मिस हो गया हो तो जरूर मुझे बता दीजिएगा कमेंट करके, उसको हम लोग करेक्शन जरूर कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोशिश कर रहा हूं मैं सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाऊं। अगर कोई पॉइंट मिस हो जाए तो प्लीज मुझे जरूर से आप उसको इन्फॉर्म कर दें। तो अभी बात करेंगे पेपर 2 के। अभी तक हम लोगों ने देखा यहाँ पर पेपर 1 के बारे में। अब देखिए कि पेपर 2 के लिए कौन लोग एलिजिबल हैं, कौन से कैंडिडेट एलिजिबल। सबसे पहले आपको ये भी ध्यान होगा कि अभी पाठ्यक्रम जो है पिछले कुछ वर्षों से 2 साल का हुआ, लेकिन इससे पहले आपका बीएड का पाठ्यक्रम सिर्फ 1 वर्ष का हुआ करता था। तो अगर कोई कैंडिडेट 1 वर्ष के बीएड के पाठ्यक्रम को पास कर चुका है, 1 वर्ष के बीएड के पाठ्यक्रम में था वो, और वो पास कर चुका है मिनिमम 50% मार्क के साथ पे, सो वो भी आपके जो है पेपर 1 और पेपर 2 के लिए एलिजिबल होते हैं। क्राइटेरिया क्या है, मिनिमम 45% मार्क के साथ आप पास होने चाहिए। पेपर 1 के लिए आपका क्या जरूरी है कि आपने वो 1 साल का बीएड का पाठ्यक्रम 50% मार्क के साथ पास किया हो, और साथ ही साथ आपने इंटर भी जो है पास किया हो। तो यहाँ पे और एक पॉइंट ऐड कर देता हूं मैं, आपका 1 ईयर बीएड, 1 ईयर आपका बीएड है तो भी आप पेपर 1 में अपियर कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम कितना चाहिए आपको,
मिनिमम 50% मार्क के साथ आपको पास हुआ होना चाहिए। तो ये था हमारा पेपर 1 का क्राइटेरिया। अब बात करते हैं पेपर 2 के। सेम वहीं से स्टार्ट करते हैं। अगर आपने 1 साल का बीएड का पाठ्यक्रम किया है, आप पास हो चुके हैं, क्योंकि अब तो 1 साल का हो नहीं रहा है, तो आप ऑलरेडी पास हो चुके होंगे। अगर आप पास हो चुके हैं और आपके मिनिमम 50% अंक आए हैं और आपके ग्रेजुएशन में भी जो है 50% अंक है। अब ध्यान रखिए, पेपर 2 के लिए मिनिमम क्राइटेरिया क्या है कि आपको ग्रेजुएट तो होना ही चाहिए। So graduation is must for appearing paper 2। तो पेपर 2 के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए, वो भी आपके कितना होना चाहिए, मिनिमम 50% मार्क्स के साथ होना चाहिए। तो पेपर 2 है तो सबसे पहली क्राइटेरिया है कि आप ग्रेजुएट हो 50% अंक के साथ। रिलैक्सेशन 5% का आपको मिलता है, जो कैटेगरी वाइज है, आपको पता ही है। पेपर 1 के लिए अगर आप कर रहे हैं तो आपका 1 साल का बीएड का पाठ्यक्रम आप पास कर चुके होने चाहिए। साथ ही साथ ग्रेजुएशन में आपका मिनिमम 50% अंक भी होना चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया है बीएड जो 1 साल का पाठ्यक्रम और ग्रेजुएशन, ये तो मैंने आपको बता दिया। अगर आप 4 साल के बीएड के पाठ्यक्रम में जो इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, ये जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 4 ईयर के जो इंटीग्रेटेड कोर्स है जिसे हम लोग बोलते हैं बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, इसमें या तो आप ऑलरेडी पास हो चुके होने चाहिए या फिर आप फाइनल ईयर में होने चाहिए, 7 सेमेस्टर में होने चाहिए। सेमेस्टर अगर पैटर्न है तो 7th में, अगर ईयर पैटर्न है तो आप 4th ईयर में होने चाहिए। साथ ही साथ आपका एक और क्राइटेरिया है कि ग्रेजुएशन के जो आप +2 में होगा, अगर आप 4 साल का पाठ्यक्रम कर रहे हैं तो आपको 10+2 यानी कि इंटर में भी मिनिमम 50% अंक आए होने चाहिए। 4 साल के पाठ्यक्रम में अगर आप हैं और आप पेपर 2 देना चाहते हैं तो आपका इंटर में 50% अंक होना चाहिए। और साथ ही साथ जो आप अभी एग्जाम दे रहे हैं यानी कि बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, इसमें भी आपके मिनिमम जो है, अभी अगर आप पास कर चुके हैं तो 50% और अगर आप अभी पास नहीं कर चुके तो आप फाइनल ईयर में होने चाहिए। इतना क्राइटेरिया आपका होना चाहिए। देखिए, आपका एलिमेंट्री एजुकेशन किसमें होता है, बैचलर ऑफ आर्ट्स इन एलिमेंट्री एजुकेशन, बैचलर ऑफ साइंस इन एलिमेंट्री एजुकेशन में बीकॉम भी ऐड कर दीजिए, बीकॉम, इसमें भी आपका बीएड होता है 4 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स, जिसमें कि 10+2 यानी कि इंटर के बाद डायरेक्ट आप जो है बीएड के पाठ्यक्रम के लिए आप तैयार करते हैं, बीच में आपको ग्रेजुएशन करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा देखिए, मैंने आपको पहले बता दिया कि ग्रेजुएशन जो है 50% मार्क्स के साथ या 1 साल। इसमें एक पॉइंट जो मैंने मिस कर दिया है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं कि आप स्पेशल एजुकेशन जो, अगर आपने बीएड इन स्पेशल एजुकेशन किया है, इसमें आप ऐड कर देता हूं मैं आपको कि अगर आपने बीएड इन स्पेशल एजुकेशन, अब स्पेशल एजुकेशन क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि स्पेशल कैटेगरी के कैंडिडेट्स को पढ़ाने के लिए, उनको मनोविज्ञान को समझने के लिए जो हम लोग बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन करते हैं, पढ़ते हैं जो पाठ्यक्रम, अगर आपने वो किया है, या तो आप उसमें अपीयरिंग कैंडिडेट हैं या आप पास हैं। देखिए, आप पास कैंडिडेट हैं या अभी आप अपीयरिंग है, दोनों ही केसेस में। लेकिन आप मिनिमम कितने, 50% मार्क्स के साथ। अगर आप 50% मार्क्स लेकर आए हैं तो भी आप पेपर 2 के लिए एलिजिबल, यानी कि क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक के बच्चों को आप पढ़ा सकते हैं। बैचलर ऑफ स्पेशल एजुकेशन, ये खासतौर पे मानसिक मंद या स्पेशल एजुकेशन रिक्वायरमेंट जो बच्चे होते हैं, जिनको नीड्स होती है, ऐसे बच्चों के लिए कोर्स होता है। आप इसके बारे में अगर आप कहेंगे तो मैं आगे चल के स्पेशल आपके लिए इसके ऊपर वीडियो बना सकते हैं, जहां आप समझ सकते हैं कि कौन से कैंडिडेट्स के लिए हम जो है, या कौन से कैंडिडेट जो है बीएड इन स्पेशल एजुकेशन कर सकते हैं, इसके स्कोप क्या है वो सारी। तो उम्मीद करता हूं अभी आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से आप रूबरू हो गए होंगे, आपको इसका कॉन्सेप्ट हो गया होगा। अगर आपके दिमाग में अभी भी कोई डाउट है, कुछ भी चीजें हैं, तो अभी मैं इसको रब कर देता हूं और आपको बेसिकली समझा देता हूं। देखिए दोस्तों, कुछ भी नहीं समझना है, सबसे पहले समझना है, अगर आपको टीचर बनना है क्लास 1 से लेकर 5th तक का, तो आपको देना है पेपर 1। पेपर 1 के लिए मिनिमम आपका +2 होना चाहिए, यानी कि आपको इंटर पास होना चाहिए 50% अंक के साथ। या तो आप जो है डीएलएड कर चुके हो या पास हो, या फिर 1 साल का बीएड का पाठ्यक्रम कर चुके हैं और आपने जो है ग्रेजुएशन भी पास किया हो, दोनों में आपको 50% अंक होने चाहिए। अगर आप जो है क्लास 6 से लेकर 8th के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो आपको पेपर 2 देना पड़ेगा। इसके लिए मिनिमम क्राइटेरिया क्या है, 50% के साथ आपको ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, आपका बीएड का पाठ्यक्रम या तो पूरा हो जाना चाहिए या फिर आप उसके फाइनल ईयर में होना चाहिए, या फिर अगर आप 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स में हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है, तो उसके फाइनल ईयर में होने चाहिए और आपके 50% अंक कम से कम आपके